राधे राधे भक्तों, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। भक्तों, इस कार्तिक मास जो है साल भर में से सबसे महत्वपूर्ण श्रेष्ठ मास माना जाता है। इसको इस दिन सुबह स्नान करके तुलसी का दीपक जलाना चाहिए, पाठ पूजा करनी चाहिए। आगे हम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। आज हम 21वां अध्याय और 22वां अध्याय इकट्ठा पढ़ेंगे। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, कृपा करके अन्नकूट और गोवर्धन का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक सुदी एकम को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है। इस दिन पृथ्वी पर गौरव का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें, फिर अन्नकूट बनाएं। पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, फिर स्वयं भोजन करें। गौ तथा वृषभ यानी कि बैल का पूजन करें। दिन के तीसरे भाग में मार्गपालिका बांधे। इस दिन जामात्र यानी कि जमाई का पूजन भी होता है। पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, सर्वप्रथम ये पूजन किसने किया और कहिए। तब नारद जी बोले कि समुद्र मंथन के समय जब पृथ्वी लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई, तब वे विष्णु से ब्याही गई। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब विष्णु जी ने कहा कि वरदान मांगो। ये सुनकर समुद्र जी ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास करो। तब विष्णु जी ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से दामाद का पूजन आरंभ हुआ। जो कोई कार्तिक सुदी एकदम को दामाद का पूजन कराता है, वह सब पापों से छूट जाता है। ये था हमारा 21वां अध्याय। भक्तों, पहले अभी हमने 21वां ध्यान किया है, अभी हम 22वां अध्याय करेंगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ला दूज को यमद्वितीय कहते हैं। इस दिन जमुना जी में स्नान करके यमराज का पूजन करते हैं। इस द्वितीय को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन ना करे। अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या को ही अपनी बहन के समान मानते हैं। जो गुरु की बेटी होती है वो बहन के समान होती है। उसका ही गुरु की बेटी का, गुरु की कन्या का ही सम्मान करें, बहन समझकर, अतएव उसे ही बहन माने। उस दिन बहन अपने भाई को आयु बढ़ाने के लिए 8 चिरंजीवियों मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का विधिवत पूजन करें। फिर भाई को बुलाकर पहले उसके तिलक लगाएं और वह कहें कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, मुनि तथा धर्म ये सारे मेरे भाई की रक्षा करें तथा जब तक पृथ्वी सूर्यादि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन करावे। भाई भी अपनी श्रद्धा और समर्थ अनुसार दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र कौन सा है। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा और जमुना का संगम है, जिससे स्नान आदि करने की ब्रह्मा और देवता की इच्छा करते हैं। गंगा के स्मरण मात्र से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के पाप नष्ट होकर कई कुल परम पद को प्राप्त हो जाते हैं।
भक्तों, ये देखो कि गंगा जी का स्नान का सोच के ही हमारे कितने नष्ट हो जाते पाप। यदि हम स्नान कर लें तो अपनी पूरी विधि विधान के साथ, अपनी कामना के साथ स्नान करें तो हमारे कई कष्ट, कई पाप नष्ट हो जाते हैं। जो हमारा कुल है वो परम पद को प्राप्त हो जाता है। गंगा स्नान की अभिलाषा करने से मनुष्य जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। ये समस्त संसार माया रूपी बंधन में बंधा हुआ है, मगर गंगा इस माया रूपी बंधन को काटने वाली है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बहुधा, चित्रवती, ताम्रपनी, सरयू आदि सब तीर्थ गंगा में स्थित हैं। कांशी क्षेत्र भी सब क्षेत्रों में उत्तम है। जहाँ देवता वास करते हैं वह मनुष्य धन्य हैं। जो अपने कानों से काशी और क्षेत्र की कथा सुनता है, जो काशी जी का सेवन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। यदि प्रातःकाल के समय कोई काशी क्षेत्र का स्मरण करता है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अपने मन में स्मरण करिए, शुद्ध भाव शुद्ध नियत से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान अति प्रसन्न होते हैं, शुभ फल देते हैं। बोलिए कार्तिक महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण जी की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे भक्तों, राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भक्तों, कल हम अध्ययन करेंगे अगला अध्याय।